चलो यार, ये एक डाउट था बेसिकली, दिमाग में आएगा बार बार। ये बेसिकली अगर थोड़ा सा देखा जाए, छोटा सा डाउट है बट बहुत प्यारा सा डाउट है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, इम्प्लीमेंट फंक्शन विद अ वेरिएबल टू, दो ही वेरिएबल है, ये वैल्यू लिखी हुई है, बाई यूजिंग 2:1 मार्क्स एंड बाई यूजिंग 4:1 मार्क्स। आप जरा एक बार करके दिखाओ, कैसे सोचते हो आप, सोचना कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, वेरिएबल कितने हैं सर? दो। अगर दो वेरिएबल है, क्लियर, और आपको 2:1 मार्क्स से पहले डिजाइन करना है तो ठीक है सर। अगर 2:1 मार्क्स से डिजाइन करना है तो अप्रोच देखो ऐसी होनी चाहिए, आपको 2:1 मार्क्स बना लेना है, ये 2:1 मार्क्स का फिगर आपको बना लेना है, और 2:1 मार्क्स में आपके पास एक सिलेक्ट लाइन होगी और यहाँ पे I0 और ये भी I1। अब ये क्वेश्चन आता है सर कि दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप बी को सिलेक्ट लाइन में लगाइए या ए को सिलेक्ट में लगाइए, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो उसके हिसाब से लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी तरीके से जानते हो, जब आप ट्रुथ टेबल बनाते हो तो ट्रुथ टेबल में अगर दो वेरिएबल का ट्रुथ टेबल है तो जो उसमें कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, क्लियर, ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। और हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं सर। अगर क्वेश्चन में दिया है बी को सिलेक्ट लाइन पे लो तो हम बना सकते हैं इसको, यहाँ पे हमको बी पे लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए को सिलेक्ट लाइन पे दीजिए, इसका मतलब अगर उसने बोला है कि सिलेक्ट लाइन पे ए को कनेक्ट करिए, अब आपको डिजाइन करना है ये आउटपुट और ये 2:1 मार्क्स। तो दो ही केस पॉसिबल है, दो वेरिएबल है, दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो इसको सिलेक्ट लाइन चूज करिए बी को, या तो ए को। अगर आपने बी को सिलेक्ट लाइन चूज किया हुआ है तो यहाँ पे आपका ए आएगा, ए होगा क्या होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा फंक्शन टेबल से। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे ए दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा बी होगा या क्या होगा, वो भी फंक्शन टेबल से। तो सर एक काम करते हैं, इसके लिए एक फंक्शन टेबल बनाते हैं। इस फिगर के लिए अगर फंक्शन टेबल बनाना होगा तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा सर? ए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें ए ही नहीं पता है। सिमिलरली इस वाले पिक्चर के लिए अगर फंक्शन डायग्राम बनाना पड़ेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पी लिखना पड़ेगा। ए है, ए की वेरिएबल है, तो कितने वैल्यूज पॉसिबल है? या तो 0 या तो 1, तो या तो 0 या तो 1। सिमिलरली बी के पास भी वही है, या तो 0 पॉसिबल है या तो 1, क्लियर। अच्छा एक चीज देखो, अगर इस फिगर में तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे टू वेरिएबल I0 और I1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? I0 और I1। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? I0 और I1। अब बात होनी है कि इसके अंदर क्या लिखा जाएगा सर। तो जरा ध्यान से देखो, ए जीरो कब कब है? ए जीरो कब कब है? 0 पे और 1 पे, मतलब 0 पे और 1 पे ए जीरो है, बाकी 1 और 2 पे अगर आप देखो 2 0 1 2 और 3 पे 1 है, तो फिल कर दिया टेबल। लेकिन अब यार कहते हैं इस फंक्शन टेबल को ध्यान से देखना, बी कहाँ कहाँ पे 0 है। अगर बी को देखोगे तो 0 पे 0 है और 2 पे 0 है, दैट मीन्स 0 पे 0 है और 2 पे 0 है, और ये 1 है 1 पे और 3 पे। तो इसका जो फंक्शन टेबल होगा वो इस तरह बनेगा, इसका फंक्शन टेबल होगा इसकी तरह होगा, क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कनेक्ट करना होगा और यहाँ पे क्या कनेक्ट करना होगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखिए तो 0 को आप सर्किल करिए, 0 को सर्किल करिए, 1 को सर्किल करिए और 2 को सर्किल करिए। सिमिलरली इस फिगर में भी वही होगा, आप 0 को सर्किल करिए, 1 को सर्किल करिए और 2 को सर्किल करिए, ठीक है। सर्किल करने के बाद अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा आउटपुट क्या होगा, I0 पे क्या कनेक्टेड होगा और I0 पे। तो यहाँ पे I0 पे क्या कनेक्टेड होगा और I1 पे क्या कनेक्टेड होगा वो लिखना होगा। दोनों 0 और 2 सर्कल्ड हैं, तो इसका रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो होगा 1। यहाँ पे ये सर्कल्ड है और ये सर्कल किसके सामने है? 0 के है, और 0 है और किसके सामने आ रहा है? A। तो A पे अगर 1 होता तो A ही रहता, A पे 0 है तो वो A बार हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? A बार। इसका मतलब I0 पे जो वैल्यू है वो 1 रखनी पड़ेगी, I0 पे आपको 1 कनेक्ट करना पड़ेगा,
और I1 पे आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, A बार। और यही आपसे पूछा गया था, इम्प्लीमेंट दी फंक्शन बाय यूजिंग 2:1 मक्स, अगर B एज अ सेलेक्ट लाइन, यूजिंग B एज अ सेलेक्ट लाइन। दूसरा क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट फंक्शन दिस बाय यूजिंग 2:1 मक्स ओनली, यूजिंग A एज अ सेलेक्ट लाइन। देख लेते हैं उसकी क्या बनेगी। अगर इसको देखा जाए तो सर इसका क्या होगा, ये दोनों सर्कल्ड है, आंसर विल बी 1। यही सर्कल नहीं है तो ये हो जाएगा B बार, तो यहाँ पे 1 कनेक्टेड होगा और यहाँ पे क्या कनेक्टेड होगा, B बार। तो यही दोनों सर्किट आपका हो गया, और ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्किट by using 2:1 mux when select line is 1, when select line is B। और यही सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जब आपसे उसने 2:1 बोला हो तो। अब आप ये सोचो सर, इसमें एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक वेरिएबल के लिए फंक्शन टेबल बना दिया, क्लियर। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर मुझसे कोई बोल दे 4:1 से बनाना हो, या इसी को बोल दे 8:1 से बनाना हो, या इसी को बोल दे 16:1 से बनाना हो, फिर क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं, क्लियर। किससे बनाना है सर, 4:1 से। वेरी गुड, 4:1 से बनाना है तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, 4:1 लिख लीजिए। दो सेलेक्ट लाइन लगेंगे, S0 और S1, 1 2 3 4, दैट मीन्स I0, I1, I2 एंड I3 एंड आउटपुट विल बी 1। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपको 4:1 से बनाना है, दो ही वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल आप यहाँ पर ले लेते हो, तो आप जाहिर सी बात है दोनों का दोनों वेरिएबल आप इसमें ले ले रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या बन रहा है, ये A और B एज अ सेलेक्ट लाइन यूज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आप एक तो सेलेक्ट लाइन यूज नहीं कर सकते, आपको दोनों यूज करना होगा। आप चाहे यहाँ पे A रखिए, चाहे यहाँ पे B रखिए, यहाँ पे A रखिए, यहाँ पे B रखिए, मतलब वही है, दोनों सेलेक्ट लाइन में आपने AB रख लिया। अब एक चीज सोचो, क्या कोई और वेरिएबल बचा हुआ है? अगर कोई और वेरिएबल नहीं बचा हुआ है, ऐसे केस में जो प्यारी सी फंक्शन टेबल होती है, जो अब तक हम लोग बना रहे थे फंक्शन टेबल, वो नहीं बनती है। और अगर ये नहीं बन रही है सर फंक्शन टेबल, क्योंकि कोई वेरिएबल है नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या लिखें सर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना होता है। कहाँ पे 1 लिखा जाए सर, वहाँ पे 1 लिखा जाए जहाँ जहाँ पे मिन टर्म है। तो इसका मतलब 0 पे मिन टर्म, दैट मीन्स I0 पे 1, यस यहाँ पे 1, 2 पे 1 कनेक्ट कर दीजिए, और बाकी जितनी जगह है वहां पे क्या कनेक्ट कर दीजिए, 0। आपकी जो ये सर्किट है बन गई। मतलब बहुत आसान हो गया। इसमें मतलब सर ये है कि अगर 4:1 से बनाना पड़ जाए इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। आप दोनों सिलेक्ट लाइन पे A भी रखिए और यहाँ पे 1 1 1 वहां पे रख दीजिए, जो जो जहां जहां पे मिन टर्म है। 0 1 2 पे मिन टर्म है, देखो 0 1 2, I0 I1 I2 पे मैंने 1 1 लगा दिया और बाकी जगह 0 लगा दो। अगर यही क्वेश्चन वो बोल देता 8:1 से बनाने के लिए, अरे यार बहुत सिंपल है, 8:1 से बनाने के लिए बोल रहा है तो लो 8:1 पे कितनी सिलेक्ट लाइन होंगे, 1 2 3, दैट मीन्स S0 S1 एंड S2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8:1 है तो जाहिर सी बात है इसमें पहली बात तो सारे के सारे सिलेक्ट लाइन भी नहीं यूज हो रहे हैं, सिर्फ A और B यहाँ पे दे दीजिए, और ये जो S2 वाली लाइन है ना उसको 0 दे दीजिए, क्योंकि वो लाइन यूज ही नहीं हो रही है। कहीं पे भी आप A भी यहाँ लगा दीजिए, बाकी यहाँ पे 1 1 1 कहाँ पे लगाना है, 0 1 2 पे, और बाकी सारी की सारी लाइन 0 हो गया 4:8:1। लेकिन जानते हो जनरली क्या किया जाता है, अगर ये फंक्शन लेस नंबर ऑफ मतलब 2:1 से इंप्लीमेंट हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि 2:1 से ही इंप्लीमेंट हो, फिर उसके बाद जाते हैं 4:1 पे, फिर जाते हैं 8:1 पे। जो पहली ट्रायल होती है ना किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट करने की, हम कोशिश करते हैं कि लेस नंबर ऑफ मक से ही उसको बनाया जा सके।
क्योंकि जैसे जैसे ये 4:1 8:1 मक्स जाती है ना, इसके अंदर की जो सर्किटरी होती है उसमें नंबर ऑफ गेट्स, नंबर ऑफ कम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है। तो हम चाहते हैं ना इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, अगर इस फंक्शन को अगर इम्प्लीमेंट 2:1 मक्स से किया जा रहा है तो 4:1 मक्स से क्यों करोगे? दूसरी चीज 8:1 मक्स से क्यों करोगे सर? 2:1 से अगर किया जा सकता है तो 2:1 जो सर्किट है वो मक्स है, वो इससे तो कम लेस कॉम्प्लेक्स होगी और इससे भी लेस कॉम्प्लेक्स होगी, तो इसलिए हम लोग जनरली बनाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान दिया करो, वो तुमको जानबूझ के बोलेंगे। 2 वेरिएबल का देंगे ना तो 2 वेरिएबल का आप कभी भी वो 4:1 से नहीं बनाने के लिए बोलेंगे। 4:1 से बनाने का मतलब है कुछ करना ही नहीं है यार, ये तो ए बी यहाँ दो और 1 1 1 कनेक्ट कर दो, वो कोई तुम्हें क्यों देगा? इस क्वेश्चन को वो 2 वेरिएबल को क्या देंगे? 2:1 मक्स से बनाने के लिए देंगे। और अगर 3 वेरिएबल का होगा ना तो वो 4:1 से देंगे। अगर वो 4 वेरिएबल का होगा ना तो वो आपको 4:1 और 8:1 से देंगे। मतलब जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं तैसे तैसे जो मक्स की साइज आप बढ़ा सकते हो, उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल अगर कम है तो बड़े मक्स बनाने की या बड़े मक्स को यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और यही क्वेश्चन शायद हम लोग की क्लास में एक बच्चे का डाउट था, इसलिए मैंने इसको क्लियर करना चाहा कि अगर 8:1 से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 4:1 से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हो कि सही में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ये जो ट्रुथ टेबल ये बन रही है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये जो मास्टर इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है ना, एक काम करो, ये सारी की सारी वैल्यूज I0, I1 और I2 और I3 की वैल्यूज जो है वो इसमें पुट कर दो। और जब तुम इसमें पुट कर दोगे ना, देखोगे लास्ट में तुमको इसी का आउटपुट मिलेगा। जो ट्रुथ टेबल बनेगी ना, जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा ना, वो ऐसा ही बनेगा कि 0 पे 1 होगी, 1 पे और 2 पे होगा। इस एक्सप्रेशन के क्यों क्या होगा, यहाँ पे ए और बी आ जाएगा, दैट मीन्स ए बार बी बार और I0 की जगह पे क्या है 1, तो ए बार बी और ए बी बार और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा सर्किट बनेगी वो बनेगी ए बार बी ए बी बार और यहाँ पे ए बार बी बार, और यही सर्किट आपकी बनेगी। और वो आप यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, अगर आप ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखना, ट्रुथ टेबल अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं ट्रुथ टेबल को देखूँ तो ट्रुथ टेबल ऐसे बनेगी ए बी और ये आउटपुट है सर 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जो आउटपुट है वो 1 1 1 है और ये 0 है सर। और अगर मैं आउटपुट लिखना चाहूँ तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, और देखो ये क्या होगा, यहाँ पे तो है नहीं, देखो यही बन रहा है, तुम ध्यान से देखो। अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे ए और बी ना, देखो ए बार बी बार इंटू 1, ए बार बी इंटू 1, ए बी बार इंटू 1, देखो यही बन रहा है। और यही चीज़ें हैं, मतलब हमें ये डायरेक्टली मिल जा रहा है तो हम क्यों वहाँ पुट करेंगे, ऐसे होता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको देखो लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हायर, जब यहाँ पे सारे के सारे यूज़ हो जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, बस खाली ये लिखना होता है 1 कहाँ रखना है, और 1 कहाँ रखना है वो आप यहाँ से डायरेक्ट देख लो। 0 1 2 पे है तो 0 1 2 पे आप रख दो। 0 1 2 मतलब I0 I1 I2 पे 1 1 1 लिखा दो, बाकी सब जगह पे 0 लगा दो। क्लियर? ये बहुत ईजी था और बहुत ही प्यारा डाउट था, किसी ने पूछा था मुझसे लास्ट में क्लास खत्म होते होते। क्लियर? होप दिस इज क्लियर नाउ।